हेलो बच्चों, हमने हमारी पुरानी वीडियो में देखा था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, मैंने आपको बताया था। अब इसे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। देखो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि टोटल सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए हमने कितनी रखी है, 389। लेकिन मैंने आपको उस टाइम पे ये भी बताया था कि 389 में से इलेक्शन कितनी सीटों पर हो रहा है, 296, और जबकि नॉमिनेट सीट्स कितनी चल रही थी हमारी, 93, जो कि देशी रियासतों से थी, प्रिंसली स्टेट्स। 296 को हमने डिवाइड कैसे करा, तो कांग्रेस को दी गई 208 सीट, मुस्लिम लीग को 73, मुस्लिम लीग 73, निर्दलीय यानी कि इंडिपेंडेंट जो सीटें रखी गई हैं हमारे लिए बच्चों, वो है 8, और अदर सीट्स, अन्य सीटें जो बचती हैं वो हैं 7। तो इस तरह से जितनी भी इलेक्टेड सीटें थी हमारी, 296 सीटों पे इलेक्शन हो रहा था। उस 296 में से भी हमने देखा था कि 292 सीट्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, इलेक्ट हो रही हैं, क्योंकि 4 तो इसके अंदर कौन सी थी, फिक्स की फिक्स, चीफ कमिश्नरी। तो ये जो 296 के अंदर में से भी 292 बची हुई सीट्स है, उसको हमने कैसे कैसे डिवाइड कर दिया, कांग्रेस की 208, मुस्लिम लीग की 73, जो इंडिपेंडेंट सीट्स है वो है 8, और अदर सीट्स कितनी बच गई हैं, 7 सीटें। इलेक्शन हमने करवा दिया था इसके लिए जुलाई अगस्त में, जुलाई अगस्त 1946। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करना कब से शुरू करती है, तो वो देखो, हमारी फर्स्ट मीटिंग जो हो रही है, यानी कि संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट मीटिंग कब हो रही है हमारी, 9 दिसंबर 1946 को, 1946 को। कहाँ हो रही है बच्चों, दिल्ली में, और दिल्ली के भी सेंट्रल हॉल में, सेंट्रल हॉल, 9 दिसंबर को। इस 9 दिसंबर में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल, तो 207। पहली जो मीटिंग हो रही है हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, उसकी 9 दिसंबर 1946 में 207 सदस्यों ने क्या करा है, पार्टिसिपेटेड। 207 में से भी विमेंस कितनी है, 10 नंबर याद रखना आप यहां से। अब सबसे पहली बात आती है कि अध्यक्ष बनाना पड़ेगा, प्रेसिडेंट बनाना पड़ेगा, हमें काम मीटिंग शुरू करनी है, तो किसे बनाया जाए, तो पूरे के पूरे जो संविधान सभा, उसमें जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस टाइम पे, सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हीं का ही नाम सजेस्ट किया गया और इन्हें टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, सच्चिदानंद सिन्हा। तो ये हमारे क्या बने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं, अध्यक्ष बने हैं, और अस्थायी अध्यक्ष बने हैं, यानी कि टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने हुए हैं। इनका नाम सजेस्ट किसने करा है, तो जीबी कृपलानी। तो जीबी कृपलानी का नाम याद रखना आप यहां से, जीबी कृपलानी। और जेबी कृपलानी के बारे में एक और चीज देखना कि जेबी कृपलानी ही क्या बने, हमारे फर्स्ट स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा के पहले वक्ता, प्रथम वक्ता, बोलने वाले। तो देखो 9 दिसंबर के बारे में कि फर्स्ट मीटिंग कब से शुरू हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काम करना किस दिन से शुरू करी है, 9 दिसंबर से। बैठक कहाँ हो रही है, दिल्ली के सेंट्रल हॉल में। कितने टोटल कितने मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 207, और इन 207 में से महिलाएं कितनी शामिल हुई है, 10, जबकि पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में महिलाएं कितनी थी टोटल, 15, और पहले दिन कितनी शामिल हुई है, 10। टेम्परेरी अध्यक्ष बनाया, किसे बनाया गया, टेम्परेरी प्रेसिडेंट, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को। इनका नाम सजेस्ट करने वाले कौन है, जेबी कृपलानी, और जेबी कृपलानी ही क्या बने हैं, हमारे फर्स्ट स्पीकर। क्योंकि जेबी कृपलानी का नाम, यहाँ पर एक और चीज याद रखना कि उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो भी कौन बने हुए थे, जेबी कृपलानी। तो ये सारी बात किसके बारे में हो गई है, 9 दिसंबर के बारे में। और खास खास बातें हमें क्या याद रखनी है, नोट करके। तो पहली बात, मुस्लिम लीग और हैदराबाद रियासत दोनों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बायकॉट कर दिया था, बहिष्कार। तो मुस्लिम लीग और हैदराबाद दोनों क्या करने वाली हैं, बहिष्कार करने वाली, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इन्होंने बायकॉट कर दिया। दूसरी बात, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, ये दोनों नाम एक साथ याद रखना आप, महात्मा गांधी, ये दोनों ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे।
इनका नाम देख के हमें ऐसा लगेगा कि शायद इनके बिना तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पूरी नहीं होगी, लेकिन याद रखना कि मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी दोनों ही हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। और किस किस ने बायकॉट कर दिया? तो मुस्लिम लीग और हैदराबाद ने। तीसरा पॉइंट याद रखना है इसी में ही, तेज बहादुर शप्रू और जय नारायण प्रकाश। तेज बहादुर शप्रू और जय नारायण प्रकाश, ये दो वो व्यक्ति हैं जो पहले तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर बने, लेकिन बाद में इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया। तो त्याग पत्र देने वाले, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिजाइन करने वाले कौन है? तेज बहादुर शप्रू और जय नारायण प्रकाश। तो तीन बातें और याद रखनी है हमें साथ में 9 दिसंबर के साथ साथ, कि मुस्लिम लीग और हैदराबाद ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बायकॉट कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर नहीं थे, और तेज बहादुर शप्रू और जय नारायण प्रकाश इन दोनों ने ही क्या कर दिया? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से रिजाइन कर दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। हमारी जो सेकेंड मीटिंग हो रही है वो हो रही है 10 दिसंबर को। हमारी जो थर्ड मीटिंग हो रही है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की वो हो रही है 11 दिसंबर को। और 11 दिसंबर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन हमारे जो परमानेंट प्रेसिडेंट बने हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर सवाल आए कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन बने हैं, तो सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो अस्थायी अध्यक्ष बने, जबकि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, यानी कि परमानेंट प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कब बने? 11 दिसंबर 1946 को। इसी के साथ वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सारी की सारी संविधान के बारे में सलाह देने वाले व्यक्ति हैं एक बी.एन. राव, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। तो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन है? बी.एन. राव। कई बार ऑप्शन में इनका पूरा नाम भी आ जाता है, तो पूरा नाम भी याद रखना साथ में, बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। हमारी फोर्थ मीटिंग कब हो रही है? तो हमारी फोर्थ मीटिंग हो रही है 12 दिसंबर को। और हमारी फिफ्थ मीटिंग कब हो रही है? 13 दिसंबर 1946। और ये 13 दिसंबर की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन जवाहरलाल नेहरू हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं? उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। उद्देश्य प्रस्ताव इन्होंने संविधान सभा में लाकर ये प्रस्ताव रखा, और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे जाकर बच्चों हमारे लिए क्या बना? प्रियम्बल, प्रस्तावना। अब देखो मैंने यहां पर नंबर क्यों डाला, क्योंकि ज्यादातर हम लोग क्या याद करते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाने वाले कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कब लेकर आए? 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर को क्या है? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। यही आगे जाकर हमारी क्या बनी? प्रियम्बल। लेकिन कई बार सवाल ऐसे पूछ लेते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अपनी कौन सी मीटिंग में लेकर आए, यानी कि ऑप्शन में 13 दिसंबर की डेट ही नहीं होती है, ऑप्शन में होता है फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, फिफ्थ मीटिंग, सेवंथ मीटिंग। तो हमें साथ में ये भी याद रखना है कि ये जो 13 दिसंबर वाली डेट है ये कौन से नंबर की मीटिंग है? फिफ्थ नंबर की, यानी कि 5वीं बैठक, संविधान सभा की 5वीं बैठक। तो अभी तक हमारे लिए कितनी डेट इंपॉर्टेंट हो गई? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। काम करना कब शुरू कर रही है हमारे लिए? 9 दिसंबर को। हमारी जो फाइनल मीटिंग यानी कि जो लास्ट मीटिंग हो रही है वो हो रही है 24 जनवरी 1950 को, यानी कि इसी दिन हमारी लास्ट मीटिंग हुई है, और इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही हमारी जो फाइनल सेशन कंप्लीट हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कब से कब तक काम करना शुरू करा है? 9 दिसंबर 1946 से लेकर 24 जनवरी 1950 तक। यानी कि अगर हम ये टोटल टाइम कैलकुलेट करें कि कितना ही ये टाइम है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितने टाइम तक काम करा है, तो 3 साल 1 मंथ
और 16 डेज। देखो ज़्यादातर हम क्या याद रखते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना टाइम लगा है, लेकिन अब से हमें एक नया फैक्ट याद रखना है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है उसने कितने दिन काम करा है, तो 3 साल 1 महीने 16 दिन। ये नया फैक्ट है, इसे आप याद रखना। अब देखो उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम कि 24 जनवरी पे लास्ट मीटिंग तो हो रही है, तो अगर हम काउंट करें कि हमारे टोटल सेशन कितने हो रहे हैं, यानी कि अधिवेशन कितने हो रहे हैं, हमारे टोटल सेशंस अधिवेशन, तो अधिवेशन है हमारे वैसे 11, लेकिन ये 11 कब तक है, 26 नवंबर तक है। और 26 नवंबर कौन सी डेट, जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर पूरा हो गया। इसी में अगर हम एक और लास्ट डेट जोड़ते हैं यानी कि 24 जनवरी वाली, यही हमारा लास्ट सेशन है और यही हमारी लास्ट मीटिंग है, तो टोटल सेशन कितने हो जाते हैं हमारे 12। तो अगर सवाल आए कि 24 जनवरी तक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के कितने सेशन थे, तो बच्चों 11 आंसर नहीं करना है, 24 जनवरी की डेट अगर उसने दे रखी है तो कितना आंसर करना है, 12। जबकि कॉन्स्टिट्यूशन जब बनकर पूरा हो रहा है 26 नवंबर तक, तब सेशन कितने हैं, 11। ऐसे ही बात आती है मीटिंग्स की, मीटिंग्स के नंबर यानी कि बैठकें, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की टोटल बैठकें कितनी हो रही हैं, तो बैठकें कितनी हो रही हैं यहाँ पर 165 या फिर 166। तो ये 165 नंबर कब तक है, 26 नवंबर 1949 1949 तक का नंबर है। और ये 166 वाला नंबर कब तक है, 24 जनवरी 1950 वाला। यानी कि अगर हम ये एक और दिन यहाँ पर काउंट करते हैं तो हमारी कौन सी डेट मीटिंग की नंबर बढ़ जाएगा हमारा 165 से 166। तो याद रखना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के टोटल सेशन कितने हैं, 11 + 1 12। टोटल मीटिंग्स कितनी है 165 या फिर 166। और असेंबली ने लास्ट काम कब तक करा है, 24 जनवरी 1950। उसी के साथ हम याद रखेंगे कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को परमानेंट अध्यक्ष बने हैं, स्थायी अध्यक्ष बने हैं, वो कैसे बने हैं, तो अनअपोज्ड बने हैं, यानी कि निर्दलीय। अनअपोज्ड वर्ड याद रखना आप यहाँ से, निर्दलीय बने हैं। और 24 जनवरी 1950 को हमने 3 काम करे हैं। पहला काम हमारा नेशनल एंथम यानी कि हमारा राष्ट्रगान अडॉप्ट करा हमने, जनगण मन, हमारा नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम अडॉप्ट करा है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, और हमने हमारे प्रेसिडेंट चुने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन क्या इस दिन हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन डायरेक्टली हुआ है, तो नहीं। हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट तो हुए हैं, लेकिन कैसे हुए हैं, इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष। और कौन बने हमारे देश के पहले राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इनडायरेक्टली तो इलेक्शन हुआ है, लेकिन चुना किसने, इनडायरेक्टली हुआ है, तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर थे उन्होंने ही चुन लिया, यानी कि संविधान सभा द्वारा, संविधान सभा के जो सदस्य थे उन्हीं लोगों ने चुन लिया। तो याद रखना 24 जनवरी को कितनी बातें याद रखनी है हमें, नेशनल एंथम हमारा जनगण मन हमने अडॉप्ट करा, नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम राष्ट्र गीत हमने अडॉप्ट करा, और हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डायरेक्टली इलेक्शन हुआ कि इनडायरेक्टली हुआ, तो इनडायरेक्टली हुआ क्योंकि भारत की जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुने गए। इनडायरेक्टली हुआ तो वोट किसने डाला, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर जितने मेंबर थे उन्होंने ही वोट डाल दिया। साथ में और क्यों इंपॉर्टेंट है 24 जनवरी वाली डेट, तो इसी दिन लास्ट फाइनल 284 मेंबर्स ने साइन करा है कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन पे कितने मेंबर्स ने साइन करा है, 284। कब करा, 24 जनवरी 1950 को। पहला साइन किसका है यहां पर, तो जो फर्स्ट साइन है, पहला हस्ताक्षर है, फर्स्ट साइन है, वो है जवाहरलाल नेहरू का। और जो लास्ट साइन है हमारा, अंतिम हस्ताक्षर है इस पर है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। तो ये 2 फैक्ट आप अलग से याद रखना कि फर्स्ट साइन किसने करा, टोटल तो कितने मेंबर्स ने साइन करा है 284, लेकिन फर्स्ट साइन है जवाहरलाल नेहरू जी का और हमारा लास्ट साइन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का।
इस 284 मेंबर्स ने साइन तो करा है, लेकिन इसमें से विमेंस कितनी है जो साइन करने वाली हैं? तो विमेंस का नंबर याद रखना आप 8। 8 में से कितनी विमेंस ने साइन करा है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पर? 284 में से टोटल कितनी वुमेन्स ने करा है? तो 8 वुमेन्स ने। जबकि मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट मीटिंग हुई है, फर्स्ट मीटिंग कब हो रही है हमारी? 9 दिसंबर को। तो फर्स्ट मीटिंग में याद रखना कि मेंबर्स पार्टिसिपेट कितने आए हैं? 207। टोटल कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट करा है 9 दिसंबर को जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई है? तो 207। और इन 207 में से महिलाएं कितनी थी? तो 10। तो ये दोनों चीज़ें आप साथ में याद रख के चलना कि 9 दिसंबर को पहली बैठक में 207 सदस्य भाग ले रहे हैं, जिसमें से महिलाएं कितनी हैं? 10। जबकि लास्ट मीटिंग कब हो रही है? 24 जनवरी को। इसमें कितने मेंबर्स शामिल हो रहे हैं? कितने मेंबर्स ने साइन करा है? तो 284। और इसमें से वुमेन्स कितनी है? 8। पहला साइन है पंडित जवाहरलाल नेहरू का और लास्ट साइन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनडायरेक्टली चुने गए, और इनडायरेक्टली चुने गए तो किसने चुना इन्हें? किसने इलेक्ट करा है? तो जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने क्या कर लिया? इनको इलेक्ट कर लिया। इसी के साथ दो बातें और याद रखना, 2 डेट कि 22 जुलाई 1947 और 14 सितंबर 1949 को। 22 जुलाई को हमने क्या करा? हमारा जो नेशनल फ्लैग है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उसे हमने अडॉप्ट करा है। और 14 सितंबर को क्या करा है? हमने हमारी हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में क्या करा है? अडॉप्ट करा है। तो हिंदी लैंग्वेज की जो लैंग्वेज की बात आती है वो आती है पार्ट 17 में, ठीक है, आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक। ये बात भी आप साथ में याद रखना। इसीलिए हर साल बच्चों 14 सितंबर को हम बताओ क्या बनाते हैं? हिंदी दिवस। तो साथ में आप ये 2 डेट और याद रखना। फिर मैंने आपको सीट्स का पार्टीशन बताया था कि सीट्स हमने कैसे कैसे डिवाइड करी थी। तो एक और चीज़ याद रखना कि टोटल जो सीटें थी हमारी 292 जो इलेक्टेड वाली सीटें थी, इसमें से भी एससी की सीटें कितनी हैं? तो एससी की हैं 26 सीट्स। और एसटी के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं? 33 सीट्स। तो आजकल एग्जाम में नए फैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो आप ये दोनों चीज़ें याद रखना कि एससी के लिए कितनी रखी गई हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में? 26 सीटें। और एसटी के लिए कितनी सीटें रखी गई हैं? 33 सीट्स। तो हमने इंपॉर्टेंट डेट देखी कि पहली मीटिंग 9 दिसंबर को हो रही है, फिर 11 दिसंबर, 13 दिसंबर, ये 3 डेट याद रखनी। इसके बाद हमें 24 जनवरी की डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है वो कब हुआ है? 26 जनवरी 1950 को। लेकिन बनकर कब तैयार हो गया? कि सवाल आए कि कंप्लीट कब हुआ है? तो कंप्लीट कब हुआ है? 26 नवंबर 1949 को। तो दोनों डेट में फ़र्क है। इस दिन इन्फोर्स हुआ है, पूरा कंप्लीटली लागू हुआ है, पूर्णतः लागू हुआ है, लेकिन बनकर पूरा कब हो गया? तो 26 नवंबर 1949। ये दोनों डेट भी साथ में याद रखना आप यहाँ पर। 24 जनवरी के बारे में मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं। 24 जनवरी 1950 की डेट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, टोटल मीटिंग्स कितनी है, टोटल हमारे सेशंस कितने हैं। उसके बाद मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि ये जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी है, संविधान सभा बनी है, जब ये बनी थी तब इसको 2 काम सौंपे गए थे। एक काम तो क्या था इसका? संविधान का निर्माण करना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करना। और दूसरा काम क्या है इसका? लेजिस्लेचर के रूप में काम करना। लेजिस्लेचर के रूप में काम करना। तो जब जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने का काम करती है, संविधान सभा के रूप में उसने काम करा, तब तक अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब जब उसने लेजिस्लेचर के रूप में काम करा है, तब तब अध्यक्ष कौन बने? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो नाम याद रखना इनका, गणेश वासुदेव मावलंकर। और क्या हमारी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है? तो हाँ, किया गया है। कब किया गया? तो 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश का पार्टीशन हो जाता है, तो जो सीट्स थी वो घटकर कम रह जाती हैं। टोटल कितनी चल रही थी हमारी? 389। इस 389 को हमने डिवाइड करा था 296 सीटों में और 93 में। इस 296 सीट को भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था। 4 तो हमारी क्या थी? चीफ कमिश्नरी। और 292 सीट्स क्या थी हमारी? 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस।
कितनी ब्रिटिश प्रांत? 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस। तो 15 अगस्त 1947 के बाद जब देश आज़ाद होता है तब यहाँ पर हमारी जो संविधान सभा है इसमें सीटें घटकर कम रह जाती हैं और फिर से हमने 31 अक्टूबर 1947 को क्या करा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रीऑर्गेनाइज करा है, इसको फिर से क्या करा है, संविधान सभा का पुनर्गठन। 31 अक्टूबर की डेट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 1947 रिकॉन्स्टिट्यूट। और अब सीटों की संख्या घटकर कितनी रह जा रही है हमारे लिए? 299, जिसमें से 70 सीटें किसकी हो गई हैं? देसी रियासत होगी, प्रिंसली स्टेट्स, देसी रियासतें। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ सवाल है कि आज़ादी के बाद देसी रियासतों से कितनी संख्या थी संविधान सभा में, तो कितनी सीटें रह गई हैं घटकर? पहले कितनी थी बताओ? 93, और अब कितनी रह गई हैं? 70। तो यहाँ से कितनी बचकर रह जाएंगी? 229, जो कहाँ से है? ब्रिटिश प्रोविंसेस से, यानी कि ब्रिटिश प्रांत से। तो आपको समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैंने आपको सारी बातें बताई। फर्स्ट मीटिंग कब हो रही है, कब से कब तक हो रही है। हमें सिर्फ हमेशा ये याद नहीं रखना है कि संविधान बनने में कितना समय लगा है, हमें साथ में ये भी याद रखना है कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इसने कितने टाइम तक काम करा है। तो याद रखना 3 साल 1 महीने और 16 दिन। इसके बाद बात आती है कि कैबिनेट मिशन से हमने ये तो देखा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। अब इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अंतरिम गवर्नमेंट कैसे बनी। अंतरिम गवर्नमेंट में टोटल कितने मेंबर्स थे, जो भी मेंबर्स थे उनके पास क्या क्या इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे, अंतरिम गवर्नमेंट ने कब से काम करना शुरू करा, अनाउंसमेंट कब हुई, फॉर्मेशन कब हुआ और इसने लास्ट कब तक काम करा। ओके बच्चों, तो यहाँ तक हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में सारी बातें लगभग पूरी होती हैं। ठीक है, थैंक यू।